जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ मई के मंथ में कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए मई के मंथ में। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी मई के मंथ में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। इसके बाद भी सन का कार्ड है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके साथ इनको फील हो रहा है जैसे लव म्यूचुअल है एंड आप ही इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम सब कुछ है। ओके, तो ये जो है आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि आप ही के साथ इनकी लाइफ में ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, सब कुछ होगा। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 4, 12, 4, 8, 9। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, शिट, इनफैक्ट आज लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। यस, आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। मैच्योर पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड पर्सनालिटी है इनकी, स्टबर्न हो सकते हैं, हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं, हिडन रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ। एंड ये अपनी इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। इनको लगता है इन्होंने बहुत मुश्किलों से अपनी ये एक सोशल इमेज डेवलप की है जो कि बहुत हाई अथॉरिटी में हो सकती है। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं जिसके साथ ये समझौता नहीं कर सकते। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए नंबर 1 पे है। ओके, इस वजह से ये स्टक हैं। अभी सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। ओके, ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है यहाँ पे। यस, वही चीज़ मुझे स्टार्टिंग में दिखी थी। यहाँ पर आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है एंड आपके पार्टनर को इस लव की इंटेंसिटी अब समझ में आ रही है। हो सकता है कि काफ़ी कुछ ये गड़बड़ कर चुके हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने ज़िद्दीपन दिखा लिया है, काफ़ी एज निकल गई है, काफ़ी आपको लटका के रखा है, खुद भी लटके रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं पाए थे शुरुआत में कि ये लव इतना इंटेंस होगा। ये किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ से उतर कर आना आपके लिए, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये प्यार ऐसा है, ये इश्क इतना तगड़ा वाला है कि जिस वजह से इनको लगने लगा है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड है। मतलब अगर ये पहले कंफ्यूज थे कि नहीं नहीं मेरा दिमाग हट जाएगा, मेरा दिल हट जाएगा, ठीक कर लेंगे, ये ज़िद्दी बहुत है ना, तो इनको लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग। बहुत डिटरमाइंड हो सकते हैं, इन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ हासिल किया हो सकता है। लेकिन आपके मामले में इनका दिल जो है, कभी भी इनके दिल ने इनके दिमाग की नहीं सुनी। ओके, एंड इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं, आपके बिना तो जीना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, दोनों की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं। क्योंकि ये जो कनेक्शन होते हैं जितने इंटेंस होते हैं उतने ही ब्लॉकेज होते हैं, उतनी ही दिक्कतें होती हैं। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट है, तो लाइफ में ऑप्शन भी बहुत हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो स्टार की तरह होते हैं, बहुत शाइन करने वाले, बड़े खूबसूरत, बहुत फेमस, पॉपुलर एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड। तो ऐसी कंडीशन में अपनी बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा के किसी और को हासिल करना, जैसे हीरो हीरोइन की मूवीज़ होती हैं, एग्जैक्टली वही सिचुएशन चलती है। वैसे ही विलन ज़िंदगी में आते हैं, वैसी ही दिक्कतें आती हैं एंड बहुत हार्ड वर्क करने के बाद यहाँ पे तो 3 घंटे में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी लंबा लंबा टाइम लग जाता है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब फाइनली इनको सब कुछ छोड़ के ही आना पड़ेगा आपके लिए, एंड ये आपको पाने के लिए मन्नतें कर रहे हैं। यस, आपकी हालत क्या है, आप भी बिल्कुल दौड़ते भागते इनके पास पहुंचना चाहते हैं, या ये आप चाहते हैं कि ये दौड़ते भागते आपके पास आ जाएं, क्योंकि अब आपसे वेट नहीं किया जा रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। लेकिन हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से आप भी उल्टे लटके हुए हैं। आप भी सोच रहे हैं कि ये होगा कैसे, कैसे पॉसिबल है सारी चीज़ें। यस, या तो आपका नज़रिया गलत था इस सिचुएशन को देखने का, या तो वैसे मुझे इन्हीं का लग रहा है, क्योंकि ये जो है बड़े रूखे टाइप के हैं। तो इनका नज़रिया हो सकता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, वो सीधे
ऑर्डर देते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, ये सोच रहे होंगे कि ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो जाएगा। अब इनको पता चला है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ देयर इज़ स्पिरिचुअलिटी इंक्लूडेड। अगर भगवान चाहेंगे तो फिर तो सब कुछ होकर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है इनको फील आपके साथ, या तो इनको वापस लौटना पड़ा उल्टे पैर क्योंकि इनको आपसे कुछ भी नहीं मिला, या तो फिर आप इनसे वापस आ चुके हैं। भले ही आपने इनसे वापसी कर ली है क्योंकि आपको इनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपकी विश फुलफिलमेंट यही पर्सन है। आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में अपने आप को पेंटिकल्स पे काफ़ी फोकस्ड कर रखा है। आप लोग अपने बिजनेस, अपने जॉब, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि चाहत तो आपकी भी है, मनाते तो आप भी हैं, रातों को जगते तो आप भी हैं। फाइनली कभी कभी आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी कभी होपफुल हो जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भैया जो कुछ करना है फटाफट आओ, जल्दी से शादी करो क्योंकि एज बहुत निकल रही है, क्योंकि ये एम्परर बन चुके हैं एंड आप बन चुकी हैं क्वीन। मतलब आप तो इनसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत एज गैप ना हो। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, अब आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपको ये भी फील हो रहा है कि यही आपके सोलमेट हैं एंड सेम विद योर पार्टनर। तो अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। ये आया इनका पेन निकल कर। देखिए, ये किसी से आपके बारे में बात करते हैं कि आप तो बड़े या तो आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या तो आप लोग कोई स्टेज परफॉर्म करते हैं, आप टीवी पे आते हैं, आप सीरियल करते हैं, आप हीरोइन बन गए हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको देख करके ये किसी से आपके बारे में बात करते हैं कि देखो कितना चेंज हो गई है। ओके, क्योंकि आपको बहुत पहले से जानते हैं, हो सकता है जानते जानते ही इनकी एज इतनी हो गई है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम वाला चक्कर होता है इसमें बहुत बहुत टाइम निकल जाता है। वर्कोहोलिक, यस, इन्होंने आपसे भागने की बहुत कोशिश की है, ये वर्कोहोलिक हो गए थे, या इनको फील हो रहा है कि जैसे आप भी इनको वैसे ही सता रहे हैं, इनसे बदले ले रहे हैं वर्कोहोलिक होकर, क्योंकि ये थोड़े से इस माइंड के हैं। ये नहीं सोचेंगे कि आप अवेकेंड हैं, आपका सोल पर्पस है। ये इस तरीके से सोचते हैं कि आप जो हैं आप इनको जलाने के लिए, इनको सताने परेशान करने के लिए आपने खुद को काम में इन्वॉल्व कर दिया है। यस, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। आपके पास सब कुछ है, ब्यूटी भी है, पैसा भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग। आपके पास फैमिली भी हो सकती है, या तो आप किसी के साथ मैरिड हैं, या तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। एंड इनको ये भी फील होता है कि आपके अंदर टैलेंट इतना है कि आप ज़मीन में भी हाथ डाल दें तो आप कुछ निकाल लेंगे उसमें से। मतलब जो भी काम करते हैं आपके हाथों में बड़ी बरकत है, जो भी काम करते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके, यस, एंड यहाँ पर इनको लग रहा है कि जैसे या तो इन्होंने आपको रुलाया बहुत है, या तो ये खुद बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, आपके बच्चे भी थे, एंड बच्चा बहुत छोटा था, उसके बीच में ही आप लोगों का सेपरेशन हो गया। तो इनको लग रहा है कि इतने छोटे बच्चे को आपने अकेले से अपने दम पर आपने उसको अपब्रिंगिंग की है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये आपके पेन को फील कर पा रहे हैं, या तो फिर ये इस वक्त खुद इस पेन में है। यस, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बेहद दुखी हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई नेक्स्ट मूव निकल के नहीं आया है, सिर्फ फीलिंग दिखाई पड़ रही हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ऐसे टाइम में आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। शिट एंड यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, यहाँ पे प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड का कार्ड आ चुका है, तो अगर आप लोगों का यूनियन होगा तो प्रॉस्पर्टी आएगी। एंड दूसरा कार्ड आ चुका है 41 एज हो सकती है किसी की, पेगासस। ओपन योर हर्ट टू लव एंड जॉय।
हो सकता है कि आप बहुत सैड हों, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को खोलिए लव एंड जॉय के लिए, क्योंकि लव कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। तो आपको ओपन अप रहना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना, अकेले आप ज़िंदगी की जंग नहीं लड़ सकते। हमेशा आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपकी जिम्मेदारियों को बांटे, जो आपके साथ लव को बांटे एंड आपको आपकी ज़िंदगी को फुलफिल्ड करे। तो अगर आप सोच रहे हैं नहीं मुझे अकेले रहना है, मैं बहुत सैड हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई लव नहीं आएगा, तो आपको पहले लव के लिए खुद से ओपन अप करना पड़ेगा। आप बाहें फैलाएंगे तब तो कोई आकर आपको हक करेगा। अगर आप गार्डेड रहेंगे तो कोई कैसे आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।